नमस्कार। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुख कर लेते हैं सिटी 70 खबरों का फटाफट अंदाज में। प्रदेश में 30 लाख खिलाड़ियों वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बाद अब राज्य सरकार शहरी ओलंपिक खेल करवाने जा रही है। प्रदेश के सभी नगरीय इलाकों में जनवरी में इन खेलों के आयोजन बड़े स्तर पर होंगे। तो वहीं विभिन्न जिलों के जिला प्रमुखों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आज दूसरा दिन रहा, जहां पर विकास लक्ष्यों के स्थानांतरीकरण पर पंचायती राज विभाग की ओर से जिलन मार्ग पर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया। तो वहीं कोटपुतली शहर में करीब 50 दिन पहले शादी समारोह में गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत का मामला पूर्ण पकड़ता जा रहा है। 50 दिन बाद भी मामले का खुलासा नहीं होने और परिजनों में इससे और ग्रामीणों में भी रोष व्याप्त। क्राइम ब्रांच की टीम ने शाहपुरा कस्बे में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने यहां पर स्थित महावीर जी फिटनेस सेंटर पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम को सेंटर पर कई अनियमितताएं मिली। जयपुर के चर्चित सरोज शर्मा हत्याकांड के आरोपी अनुज को दोबारा 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मामले की जांच में मृतका के डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस बेटे का सैंपल लेगी। इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और भारतीय इलेक्ट्रिकल उपकरण निर्माण उद्योग के शीर्ष संघ की ओर से ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले इलेक्ट्रामा को लेकर रोड शो किया गया। इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाले इस शो में 70 से अधिक देशों के प्रदर्शकों और आगंतुकों की ओर से हिस्सा लिया गया। जैन समाज के शाश्वत तीर्थ समेत शिखर पर्वत को केंद्र सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित करने की बात कही थी। इसे लेकर के पिछले काफी दिनों से विरोध चल रहा था। बुधवार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समेत शिखर जैन तीर्थ को पर्यटक स्थल के प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की। अलवर में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के प्रमाण पत्र नहीं मिलने से बुधवार को राजस्थान और अन्य प्रदेशों से आए अभ्यर्थियों उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अलवर में सर्दी के साथ ही अनाज मंडी में चोर गैंग फिर से सक्रिय हो गए हैं। चोरों का आतंक इस कदर है कि 1 महीने के भीतर मंडी में 4 जगह पर चोरी हुई। अलवर जिला रोजगार कार्यालय की ओर से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के लाभार्थियों के लिए नवंबर महीने का भत्ता लाभार्थियों के खाते में जमा किया गया। जिला रोजगार अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई कि रोजगार कार्यालय की ओर से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत अब तक 65,000 युवाओं ने आवेदन किया है। अलवर में आंचल सेवा संस्थान की ओर से निःशुल्क भोजन व्यवस्था शिविर का उद्घाटन किया गया। अलवर आंचल सेवा संस्थान की ओर से निःशुल्क भोजन व्यवस्था शिविर का उद्घाटन दशहरा मैदान के पास जेल चौराहा से किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग अगले साल के शुरुआत में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के साक्षात्कार करवाने के साथ ही RAS 2021 के साक्षात्कार कार्यक्रम भी जारी करेगी। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रोती ने पिछले 1 साल के दौरान हुए कामकाज का लेखा-जोखा पेश किया। परीक्षा में किसी तरह की व्यवस्थाएं न हो, इसके लिए अभ्यर्थियों को 3 ग्रुपों में विभाजित किया गया। ग्रुप A की परीक्षा आज संचालित हुई है। वहीं पहली पारी में सामान्य ज्ञान और दूसरी पारी में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा सभी परीक्षा केंद्रों पर सुचारू तरीके से हुई। बांसवाड़ा में एक बार फिर से नबीपुरा भीमपुरा क्षेत्र में फायरिंग की घटना सामने आई है, जहां पर फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। मामले में हसन खान और लकी की तलाश जारी है। तो वहीं बांसवाड़ा की माही नहर में युवक का 4 दिन पुराना शव मिला है। युवक घर से लापता था, जिसके 1 दिन पहले परिवार ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। बांसवाड़ा जिले में पत्नी को रीट लेवल 2 की परीक्षा दिलाने जा रहे एक बाइक सवार पति पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। एक गाड़ी ने उनको टक्कर मारी, इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की है। निष्पादन समिति के नाम पर की गई समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने जिले के क्षेत्रों में साफ सफाई समेत जरूरी दिशा निर्देश दिए। भरतपुर जिले में राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से 86 परीक्षा सेंटर्स पर शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों की ओर से परीक्षा दी गई। बीकानेर के नापसर ग्राम पंचायत से सिंथल रोड बाईपास तक सड़क बनवाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। टायर जलाकर विधायक पर पक्षपात करने के गंभीर आरोप लगाए।
बीकानेर में क्रिसमस की तैयारी शुरू हो गई है। शहर के बाजारों में क्रिसमस को लेकर खरीदारी शुरू हो गई तो लोग घरों को सजाने के लिए बाजार से नया सामान खरीदें ताकि उनका क्रिसमस सेलिब्रेशन कुछ अलग हो सके। बीकानेर के खाजवाला में अनूपगढ़ शाखा के केजेडी नहर की टेल पर किसानों को सिंचाई के लिए पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में आक्रोशित किसानों ने टेल पर ही पहुंचकर प्रदर्शन किया। 2 बारियां तो 1 फुट यहाँ टेल पर गया था और लोगों ने बुआई कर दी। उसके बाद में 3 बारियां बिल्कुल 2 से 5 अंश से ज्यादा पानी नहीं चलाए। अधिकारियों को बार बार कहने के बावजूद यही है कि अब की बार आपकी टेल फीड हो जाएगी। जयन से लेकर चीफ तक इस स्थिति को अवगत करा दिया है। बार बार अवगत कराने के बावजूद ये हालात है। बूंदी के न्यानवा में यूरिया खाद की किल्लत चल रही है। इसकी वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाद नहीं मिलने से किसान आक्रोशित। चित्तौड़गढ़ में पावटा चौक पर हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत का जन्मदिन बुधवार को मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में उदयपुर कांड दोहराने की धमकी मिली है और पीड़ित के साथ मारपीट की गई। पीड़ित को गाड़ी पर बजरंग दल लिखवाने पर धमकी दी गई। सुजानगढ़ में आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा बुधवार को अग्रसेन भवन से कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए अग्रवाल परिवार के बीच से होकर के अग्रसेन भवन तक पहुंची। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। चूरू के बेदासर कस्बे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर के मजदूरों के लिए योजना वरदान साबित हो रही है। इसे लेकर शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाली महिला श्रमिकों ने रोजगार की सौगात देने पर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। चूरू नगर परिषद में बुधवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब आयुक्त पद पर रजत जैन ने कार्यभार ग्रहण किया। मामला इतना बढ़ा कि नगर परिषद में फोर्स तैनात करनी पड़ी। मेरे को तो राज्य सरकार से आदेश मिले हैं, उस हिसाब से मैंने आज ज्वाइन करा है। कल मुझे धमकी आई है, अब राज्य सरकार के आदेश होगी तो मुझे पालना करनी पड़ेगी। यदि कोई ऐसी कोई समस्या है तो मुझे अवगत कराते। पार्षद कोई समस्या कोई लिखित मुझे कुछ उन्होंने अवगत भी नहीं कराया अभी तक। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के राहुल गांधी को लिखे गए खत को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बौखला गई है, इसीलिए कोरोना का हवाला देकर यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। दौसा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस से बाहर निकलकर जन सुनवाई की। लोगों की समस्याओं को सुना, उनके समाधान के लिए अधिकारियों को मौके पर निर्देशित भी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौसा के खादी बाग पहुंचे थे, जहां पर इस दौरान उनका कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा और महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश की अगवानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रायपुर जिले के दिहोली थाना इलाके में मरेना गांव में करीब 2 दर्जन लोग इकट्ठा होकर के बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर उन्होंने कुछ दिन पहले हुए नाबालिग के अपहरण को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। डूंगरपुर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव कोर्ट परिसर स्थित बार सभागार में आयोजित किए गए चुनाव अधिकारी ने अध्यक्ष पद पर विवेक दीक्षित और महासचिव पद पर कन्हैयालाल को विजयी घोषित किया। डूंगरपुर जिले में शायरी वेलफेयर सोसाइटी और पंच मोडासियान की ओर से मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आगामी 1 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। डूंगरपुर जिले की कुआं थाना पुलिस ने ढूंढी गांव के घर के आंगन में शव मिलने के मामले को लेकर आज खुलासा किया। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। मृतक ने अपनी पत्नी को फोन पर प्रेमी से बात करते हुए पकड़ लिया था। इसके चलते उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। दिनांक 18/12/2022 को प्रातः सूचना मिली कि कुआ थाने के डुंडी गांव में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जिस पर एसएसपी में जाब्ता मौके पर पहुंचे तो भूरा पिता देवा कटारा निवासी डुंडी की लाश उसके आंगन के बाहर पड़ी हुई थी, जिस पर प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हुआ। उधर बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह 1 दिवसीय दौरे पर हवाई मार्ग से जैसलमेर पहुंचे। बीएसएफ के डीजी ने बीएसएफ थीम पार्क पहुंच करके अशोका पिलर पर विधिवत पूजा अर्चना की, लोकार्पण और उद्घाटन किया। झुंझुनू के खेतरी उपखंड के सिहोड़ में एक व्यापारी के बेटे के साथ 3 बाइक सवारों ने मारपीट की और 6 लाख रुपए कथित तौर पर लूट लिए। नीम का थाना निवासी निशांत त्रिवाड़ी से कबाड़ का माल बेच करके अपने घर वापस लौट रहा था। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 1 सप्ताह में चिड़ावा कस्बे में करीब 1 दर्जन चोरी की वारदातें हुई है और अब तक
अडावतिया कॉलोनी में चोरों ने मकान ताला तोड़कर चोरी की वारदात को बीती रात को अंजाम दिया। झुंझुनू जिले में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित करवाई जा रही सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। जिले के 66 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। जोधपुर के लूणी क्षेत्र के नंदवान राजा बलि मंदिर में 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले समाज के युवा जागृति विकास संस्थान परिक्षेत्र लूणी का द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह का पोस्टर विमोचन किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार और नेहरू युवा केंद्र करौली की ओर से ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का नादुकी में आयोजन किया गया। NYV रॉबिन सोलंकी और CI बाबूलाल गुर्जर ने फीता काटकर प्रतियोगिता शुरू की। जानकी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष अंजलि मीना के नेतृत्व में राजस्थान टेक्निकल विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर से हुई निंदनीय वारदात के खिलाफ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस घटना पर पूरे प्रदेश भर के छात्र छात्राओं में गहरा आक्रोश है। जो वारदात छात्रा के साथ हुई है उसके लिए शीघ्र कार्रवाई हो, इसलिए आज जानकी देवी बजाज राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय की छात्र संघ कार्यकारिणी द्वारा एवं छात्राओं द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया तथा उन्हें बताया गया कि जो ये निंदनीय अपराध किया गया है उसके लिए जो आरोपी है उसे शीघ्र सलाखों के पीछे किया जाए, तभी उस छात्रा को न्याय मिल पाएगा। एवं अगर ये शीघ्र नहीं किया जाता है तो छात्राओं के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। उधर कोटा में रिश्वत के मामले में आज कोर्ट की ओर से आरोपी तत्कालीन सहायक वनपाल को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। सजा के साथ ही आरोपी पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसे दोषी करार दिया गया। कोटा ग्रामीण के सिमलिया थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक नेमीचंद के शव का पोस्टमार्टम करवाकर इसे परिजनों को सुपुर्द किया। तो वहीं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने छात्रा को अच्छे नंबरों से पास करवाने के एवज में असमत मांगी। इस तरह का मामला सामने आया जिसके बाद प्रदेश भर में आक्रोश है। इसका एक अश्लील ऑडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसे लेकर के प्रदेश भर के छात्र छात्राओं की ओर से आरोपी प्रोफेसर पर तुरंत कार्रवाई की मांग की जा रही है। नागौर जिले में एक नाबालिग से रेप करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 24 घंटे के भीतर नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर दिया, जिससे फिलहाल पुलिस अब पूछताछ कर रही है। टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत नॉन टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों के नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण की मांग को लेकर के प्रतापगढ़ में नॉन टीएसपी शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन भी सौंपा। 5 से लेकर 11 जनवरी तक राजसमंद शहर के जड़िया कॉम्प्लेक्स वाटिका में होने वाले अष्टोत्तर शत भागवत कथा महोत्सव को लेकर के भूमि पूजन किया गया। राजसमंद की आमिर थाना पुलिस ने अवैध हथियार की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 6 देसी पिस्टल और 25 कारतूस जब्त किए गए। टोटल इसमें हमने 6 हथियार और 25 जिंदा कारतूस पकड़े हैं। 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। 2 अभियुक्त कुंवारे के रहने वाले हैं और मोलक सिंह जो मेन सप्लायर है वो MP का रहने वाला है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लास्ट कड़ी तक जहाँ से हथियार सप्लाई हो रहा है वहाँ पर हम पहुँचे और राजसमंद जिले में अगर कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम होता है हथियारों के थ्रू उसको रोकने का प्रयास करें। राजसमंद में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि अमेठ पुलिस ने कार्रवाई की और अवैध हथियार खरीदने और बेचने वाले गिरोह के सदस्यों को दबोच लिया। इनके पास से 6 पिस्टल 25 कारतूस बरामद किए गए। सवाई माधोपुर जिले के निकटवर्ती ग्राम पंचायत शेरपुर में रणथंभौर आर्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मनरेगा महिला श्रमिकों को कटते पेड़, घटते जंगल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जागरूक किया गया है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर पुलिस की सुस्ती के चलते चोर गिरोह की संख्या बढ़ती जा रही है। बीती रात को अज्ञात चोरों ने एक साथ 2 मंदिरों को निशाना बनाया। सीकर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया और 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट में इस मामले में खंडेला के तत्कालीन थानाधिकारी और SDM की भी घोर लापरवाही मानी। उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिखा गया है। सीकर के रोल साहबसर गांव में पूर्व विधायक भंवरू खान की 8वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता समेत विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया गया।
सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग उठी है। किसान जागृति मंच की ओर से राष्ट्रपति के नाम सीकर में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और पुरजोर तरीके से मांग की गई है कि हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा बढ़ाई जाए। गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में आज सुबह 3 बजे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इससे करीब 11 घंटे बाद दोपहर को 2:30 बजे शुरू किया गया। 11 घंटे तक दोनों जिलों में लगभग बिजली पूरी तरह से ठप रही। गंगानगर के नई मंडी घड़साना में पुलिस ने सट्टेबाजी कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 3 लाख रुपए 65,000 नकद बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। इस पर सूचना से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाकर वारंट हासिल किया गया और मकान पर छापा डाला गया। उस पर 2 शख्स, एक विकी उर्फ विपिन अरोड़ा निवासी श्यामनगर पुराने आबादी गंगानगर हाल टिब्बी हनुमानगढ़ और किराएदार मकान महेंद्र कुमार और दूसरा विपिन कुमार धीर निवासी सुदर्शन नगर बीकानेर, दोनों सट्टे की खाईवाड़ी करते हुए मिले और उनके पास सट्टे की खाईवाड़ी की हुई रकम 3,65,000 रुपये बरामद की गई है और उनके खिलाफ अभियोग पंजीबद्ध कर कार्रवाई की। टोंक जिले के मालपुरा नगरपालिका में करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़ी सूचना नहीं देने से नाराज आरटीआई के कार्यकर्ता प्रहलाद राय खांडल के धरने और अनशन का आज 7वां दिन है। आरटीआई कार्यकर्ता से बातचीत के लिए पालिका अध्यक्ष समेत प्रबुद्ध जनों ने आधा घंटे तक समझाइश बात की। टोंक जिले के देवली थाने में एसआई अर्जुन लाल मीणा को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। एएसआई परिवादी सीआर मीणा को झूठे मामले में फंसा करके 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा। टोंक के देवली थाने में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और देवली थाने के एएसआई को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र ने। बारां जिले के कस्बा थाना में जैन समाज की ओर से समेत शिखर को पर्यटन स्थल की घोषणा वापस लेने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ रैली निकाली गई और प्रदर्शन किया गया। बारां जिले के किशनगंज कस्बे में अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर के ग्राम पंचायत किशनगंज के सरपंच राधा किशन मीणा ने एसडीएम कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया। न्यायालय अपर जिला और सेशन न्यायाधीश आबू रोड ने बलात्कार का झूठा मामला दर्ज करवाने में महिला को 2 साल की सजा सुनाई। 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सिरोही जिले के मुख्यालय पर जिला कारागार में उदयपुर रेंज के अधिकारी को जेल का निरीक्षण करने से पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सिरोही जेल का वाशिंग अंदर व्यवस्थाएं देखी हैं। पुरानी जेल बिल्डिंग है परंतु काफी अच्छी मेंटेन की है, साफ सुथरी है। बंदी क्षमता 200 के विरुद्ध 300 बंदी है। इधर भीलवाड़ा में पिछले दिनों हुई फायरिंग के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के निर्देश पर भीलवाड़ा में पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक अवैध पिस्टल के साथ 2 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने मौके से बरामद किया। भीलवाड़ा शहर की रहने वाली एक बेटी ने जिले का पूरे देश में गौरव और सम्मान बढ़ाया। मध्य प्रदेश के मऊ में आयोजित हुई शूटिंग नेशनल चैंपियनशिप में बाजी मारकर रीटा जाट ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। भीलवाड़ा में स्पा सेंटर पर अनैतिक गतिविधियां चलने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एक स्पा सेंटर से युवतियों और युवकों को हिरासत में लिया गया। जिला एसपी के निर्देशन पर आज बुद्धा स्पा है जो कि कोतवाली क्षेत्र में है, उसमें कोई सूचनाएं आ रही थी अनैतिक कार्यों को लेकर, तो उस पर कार्रवाई की गई है और अभी भी कार्रवाई जारी है। 4 महिलाओं को और 3 लड़कों को डिटेन किया हुआ है। अभी उनसे अनुसंधान किया जा रहा है। अभी तक से तो लग रहा है, बाकी अनुसंधान में देखेंगे। उसको आकस्मिक रूप से चेक किया गया था कि कोई अनैतिक गतिविधि तो वहाँ नहीं चल रही है। चेकिंग के दौरान और पूछताछ के दौरान अभी तक कोई ऐसी अनैतिक गतिविधि वहाँ पे नहीं पाई गई थी, क्योंकि जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, जो लोग हैं वहाँ पे मिले हैं, उनसे एक बार पूछताछ कर रहे हैं। उनका एड्रेस और एज वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बकाया फसल बीमा क्लेम देने और नहरों में पूरा पानी देने समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों ने हनुमानगढ़ जिले के नौहर में एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए।
पाली में एक ही परिवार के 4 लोगों ने कुएं में कूदकर जान दे दी। ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला गया। कुएं में कूदने से पहले युवक ने सुसाइड नोट भी लिखा। पाली में एक उद्यमी से पुलिसकर्मी बनकर 1 लाख रुपए ले जाने का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाश डिग्गी चेक करने के बहाने पैसे ले लिए।